नमस्कार साथियों, आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे आप जो है आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें, यानी कि आप शुरुआत कैसे करें। इसके भी कई सारे कैटेगराइजेशन हैं, हम आगे बात करेंगे कंटिन्यू इसी वीडियो में। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बात की हुई है कि आप 12th के बाद तैयारी करें या फिर ना करें। इसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने बात की है कि आप कॉलेज के साथ साथ तैयारी करें या फिर डायरेक्ट आप आईएएस की तैयारी करें। उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे कि आप आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें, यानी कि आपने जब निर्णय ले ही लिया है कि मुझे करना ही है तो आप शुरू कैसे करें, इस पर हम बात करेंगे। अगर हम शुरू करने का अगर कैटेगराइजेशन को अगर डिवाइड करें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 ही कैटेगरी आती है। पहला कैटेगरी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, दूसरी कैटेगरी आपकी उम्र क्या है। अगर इन 2 चीज़ों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें थोड़ा आसानी होगी इस पूरे करिकुलम को समझने में। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि एजुकेशन आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कौन से विषय से पढ़ाई की है, कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, या फिर आप कौन से ब्रांच से स्टडी की है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई आप छोड़ चुके हैं, ये सब चीज़ें हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत। क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोई जो है एक जैसा एजुकेशन नहीं ले पाता है, उसके अपने अपने अलग अलग एजुकेशन के तौर तरीके हैं, अलग अलग अपने बोर्ड से अलग अलग तरीके से एजुकेशन देते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उम्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। आजकल का क्या दौर है कि लोग 11th 12th या फिर स्नातक से पहले ही या फिर स्नातक में हैं तभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई सारी कैटेगरी को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे आप 11th या 12th में हैं तब आप आईएएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, या फिर आप स्नातक कर चुके हैं, या फिर पर स्नातक आप कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने स्नातक पर स्नातक कर चुके हैं और अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं, 1-2 साल का ब्रेक है उनके पढ़ाई में, उनके लिए भी क्या रणनीति होगी आईएएस की तैयारी के लेकर के। अगर शिक्षा के बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो इसके लिए भी 2 कैटेगरी डिवाइड होती है। पहला कैटेगरी इसमें डिवाइड होगा कि आपने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, या फिर आपने साइंस बैकग्राउंड, या फिर आपने कोई और बैकग्राउंड चुना हुआ है। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से अगर आपने स्टडी की है अभी तक अपने, तो जैसे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों पर आपकी अगर थोड़ी बहुत भी अगर समझ है तो आपको जो है तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर देखें यूपीएससी में तो सबसे जो मेन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 जो है कहीं ना कहीं स्तंभ माने जाते हैं। इन पर पकड़ होना यानी कि आपका 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर अभी तक अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से अगर आपने तैयारी की है तो आपके लिए थोड़ा बहुत आसानी होगी। आपको जो है एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा प्ले इसमें निभाता है और उसका अपना बहुत बड़ा योगदान है एनसीईआरटी का। तो आपको एनसीईआरटी बुक जो है अगर आपने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आपको जो है 9th से या फिर 11th और 12th की एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी अन्य बैकग्राउंड से हैं तो आपको बिना हिचक, बिना देरी किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए आपको जो है 6 से एनसीईआरटी शुरू करनी चाहिए। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। जैसे आप देखते होंगे कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में हर किसी को प्यार हो जाता है। वैसे ही आपको बिना डर, बिना झिझक के जो है किसी के भी सामने 6 से एनसीईआरटी पढ़ने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। अगर ये डिवाइडेशन के बाद अगर हम देखें तो फिर आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप उम्र के हिसाब से अब तैयारी कैसे शुरू करें। आप अगर 12th में हैं अगर अभी आप,
तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है कहीं ना कहीं धैर्य रखना होगा। इसके साथ साथ आपको कुछ सतर्कता भी बरतनी होगी। रटने का तरीका आपको बदलना होगा, यानी कि आपकी जो स्टडी का अभी तक का जो पूरा सफ़र रहा है उसमें आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर किसी भी बुक से जल्दी मैच नहीं करते। आपने अभी तक जो स्टडी की है आपको वही बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आपने अभी तक आंसर दिया होगा और आप हो सकता है कि आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टॉपर भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आप 12th में हैं तो आपको पर डे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत भी कहीं ना कहीं विकसित करनी चाहिए। उसके साथ साथ शाम को डेली न्यूज जो ARI पर आता है, आप उसको रेडियो FM पे जा कर के सुनने की आदत डालें। ये सब आप जब आदतें डालेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं से भी आपको बचना होगा। इससे क्या होगा कि जब आप स्नातक की तैयारी अपनी पूरी करेंगे तो आपके पास जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समझ होगा। आप इस 10th 11th और 12th के बाद आप तैयारी करते हैं तो आप नोट्स बनाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि क्या होगा कि आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आप जब तक तैयारी अपनी करते रहेंगे और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस समय का सब कुछ बदल चुका होगा, क्योंकि करेंट्स भी बदल चुके होंगे, आपकी जो पढ़ाई का तरीका है वो भी उस वक्त शायद बदल चुका हो थोड़ा बहुत। तो इससे बेहतर होगा कि आप अभी नोट्स ना बनाएं। नोट्स आप तब बनाएं जब आपने स्नातक कर लिया और पर्टिकुलर आप सिर्फ और सिर्फ IAS की तैयारी पर ही आप 1-2 साल देना चाहते हो, तब आप नोट्स बनाना शुरू करें, बेहतर होगा आपके लिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका ज़्यादातर टाइम नोट्स में चला जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बहुत सारे नोट्स रखे हैं, हमने भी 12th के बाद ऐसे ही कुछ किया और आज बहुत ज़्यादा हम लोगों को समझ में नहीं आया और बहुत सारी फिर लास्ट में स्टडी हम लोगों को सेल्फ करनी पड़ी। आप जानते हैं कि हम लोग ने लगभग 3 ईयर का कोचिंग भी हमने किया हुआ है डायरेक्ट 12th के बाद, तो फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो अनुभव हमारे पास होगा ही। अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो आप जो है या फिर कर चुके हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक विषय का चयन कर लेना चाहिए, वो आपके चाहे सब्जेक्ट से हों या फिर आप सब्जेक्ट से अलग हों, इस पर भी आप थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान बनाए रखें, बेहतर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी के सिविल सर्विस में ऑप्शनल का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें थोड़ा बहुत। अगर चाहे तो 12th या फिर 11th या फिर स्नातक पर स्नातक करने वाले भी लोग इस पर जो है ध्यान दे सकते हैं। सॉरी, इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा जो है कहीं ना कहीं आपका जो है विकास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर के समझ विकसित होती अच्छी चली जाएगी, ये कहीं ना कहीं देखा गया है। और इसके साथ साथ आप क्या करें, आपको सिलेबस से के दायरे से भी कहीं ना कहीं कुछ अलग बुक्स आपको पढ़नी चाहिए या फिर आदत आपको डालनी चाहिए। तैयारी के साथ साथ आप भाषा पर भी कहीं ना कहीं आपको बेहतर पकड़ बनाने की ज़रूरत होगी, यानी कि वर्तनी संबंधित जो गलतियां होती हैं उसको भी आपको सुधार करना होगा। यूट्यूब, टीवी चैनल्स, रेडियो, इन सब पर भी कुछ विशेष प्रोग्राम कभी कभी होते हैं, तो आपको देखने की आदत भी विकसित करनी होगी। लोगों से समाज में मिलना जुलना ये सब आपको थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन थोड़ा थोड़ा आपको करना होगा। आपके ज़िले, आपके मोहल्ले, आपके समाज में अगर कोई भी विशेष शिक्षा से जुड़ा हुआ या प्रशासनिक कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आपको वहाँ पर विजिट एक बार ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका एक बेस, आपकी समझ, आपका रुझान कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से विकसित होगा। ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो है अगर ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर बेहतर लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।